आपको कितने रुपए किलो मिल रहा है? हमें आटा इस वक्त जो है 79 केजी की बोरी 8,000 रुपये की मिल रही है, जो पंजाब में 6-6,500 की पड़ रही है। पर केजी कितने का पड़ता है? पर केजी तकरीबन 112-15 में हमें पड़ता है, उसमें लोड इन लोड सारी चीज़ें लगा के, लेकिन उसमें किराए भी हैं। शुक्र करें आपको 55 रुपए वाला महंगा आटा नहीं खरीदना पड़ रहा। अल्लाह का शुक्र अदा करें। 55 रुपए का इतना महंगा था कि हर दूसरे दिन पॉलिटिकल पार्टी इधर आ जाती थी। मेरे ये साथी मीडिया वाले गरीब आदमी के मुंह में माइक तुम देते थे कि जनाब बताएं 55 का आटा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अब आपको 130 वाला सस्ता आटा मिल रहा है, एंजॉय करें आप। सर इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई थोड़ा आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप तो गरीबों की बड़ी आवाज़ और हमारी कम्युनिटी मेरी एक चीज़ मैं एक चीज़ आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप रोटी सस्ती भेजते हैं, यही बात है। हम कह रहे हैं अपने बच्चों का रिज़्क तो आप नहीं छोड़ सकते, यही आप पटिशन भी लेकर आए हैं जी। ये कि अगर आपको रोटी सस्ती चाहिए तो फिर आप आटा सस्ता कर दें। ऐसे ही 16 रुपए की रोटी अगर आपने देनी है तो आटा कितने रुपए किलो होना चाहिए, ये बताएं मुझे। अगर 16 रुपये की रोटी देनी है तो हमें आटा तकरीबन 60 से 65 या 70 इससे ऊपर नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते। दूसरी सर जी हमारे किराए 2 साल पहले रोटी की कीमत क्या थी? 2 साल पहले रोटी की कीमत थी तकरीबन 20 और 22, 16, 18, 20 हर साल बाद जो है ना चेंज होता रहता है। जब आटा ऊपर होता है, जब आटा 55 रुपए का था तब रोटी कितने की थी? 16 रुपये की। 16 रुपए की थी। अब आप कहते हैं 60 से 70 की भी हो जाए तो आप 16 की देंगे। गर्मी में आटे के अलावा लेबर भी लगती है। वो जो बंदा गर्मी में जिसकी खाल लटक रही होती है उसका मजदूरी भी हाँ नहीं, वो 5-7 लोग काम तो करते क्या हैं। इस्लामाबाद में मजदूरी वही है जो तलागंग में? इधर किराए भी लाख रुपए तक इधर किराए 11 में एक छोटी सी दुकान का किराया जो है 55,000 है। DHA इस्लामाबाद में तो लाहौर में भी ऐसे ही है, तलागंग में भी ऐसे देखिए हमें जो रेट मिला है वो तलागंग का रेट। तलागंग में इस्लामाबाद को बाकी शहरों से तो जोड़े आप माशाल्लाह पूरा मुल्क घूमे हुए हैं, आपको अंदाजा है। तलागंग में वो किराया नहीं है जो G11 में, F7 में है, E7 में है। वो कैसे हो सकता है कि जो रेट रोटी का वो तो लकड़ियाँ काट के जला देते हैं ना सर। हम आप लोगों को गैस जलानी पड़ेगी। रसोई गैस है भी नहीं, हम LPG इस्तेमाल करते हैं। LPG के अलावा अगर लकड़ जलाते हैं तो मालिक कहते हैं निकलो भाई इस्लामाबाद। अदालत ने जो ऑर्डर फरमाया वो यही किया है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में नोटिफिकेशन हुआ था, आपको पता है वहाँ पे कैसे हुकूमत चलती है, उसको इन्होंने मनोमन छाप दिया इस्लामाबाद में। ये देखिए बगैर कि इस्लामाबाद वो नहीं है, चिन्योट नहीं है, तलागंग नहीं, ये बड़ा महंगा शहर है। यहाँ पे लोग अच्छा कितने फीसद लोग हैं जो तंदूर से रोटी खाते हैं? आज अदालत ने ये ऑर्डर फरमा दिया है। आप लोगों ने कभी नहीं तंदूर से रोटी खाने वाले ओवरऑल कितने आज फीसद लोग अदालत हैं? ने ऑर्डर कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर साहब पाबंद हैं कि वो बैठ के इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के फैसला करें। सिर्फ ये नहीं कि जो वो तो आप कहेंगे अंदाजन कितने लोग हैं जो घर से बाहर रोटी खाते हैं? ये डिटेल्स आप इस्लामाबाद में 60%। तो फिर आटा सस्ता कर दें, इस्लामाबाद में सब्सिडाइज आटा आपको मिल जाए। हुकूमत अगर चाहती है वाकई खुलूस से नीयत से कि वो लोगों के लिए सस्ती रोटी दे तो आटे को सस्ता करे, गैस को सस्ता करे, बिजली को सस्ता करे। कितनी रोटी एक दिन में बिकती हुई है इस्लामाबाद में? सब्सिडी दे दे। मुख्तलिफ तंदूर होते हैं, सेक्टर वाइज जगह होती है, ज़्यादातर तकरीबन 15 से 20 लाख रोटी बिकती है रोजाना। नहीं, इससे ज़्यादा बिकती है। नहीं जी, इससे ज़्यादा बिकती है पूरे इस्लामाबाद में। पूरे इस्लामाबाद में 3,000 तंदूर हैं, हर तंदूर पे एक बोरी से ज़्यादा की खपत है। अगर उसको मल्टीप्लाई 800 पे करें तो आप अंदाज़ा लगा लें 3,000 के लगभग तंदूर है इस्लामाबाद में, और एक बोरी की खपत है। एक बोरी में से 800 पेड़ा निकलता है, 800 रोटी निकलती है। उसको मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पे जाता है? हमें पिछले 20 दिनों से ज़बरदस्ती जबरन रोटी बिकवाई जा रही है, ये लोग क्यों जेलों में रगड़ा दिया जा रहा है। आपको 3,000 आटे के थैले रोजाना सब्सिडाइज मिले तो फिर आप कर सकते हैं। 3,000 बोरियाँ 3,000 बोरी इंशाल्लाह कल मुज़ाकरात हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से और हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब ने पाबंद किया उनको, कानून और इनके आइन के साथ बैठे मुताबिक हैं। फैसला करें। ये सियासी सौदाबाजी थैंक यू।